Hello, my dear students. Welcome to all in Sri Sharda Bhavan Education Society Nanded. Dear students, JEE Mains 2026 23 जनवरी 2026 को केमिस्ट्री के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए सेशन फर्स्ट में यानी कि मॉर्निंग सेशन में जो फर्स्ट क्वेश्चन था, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द मास इन मिलीग्राम ऑफ फाइनल प्रोडक्ट सी। देखिए दोस्तों सीक्वेंस रिएक्शन दी है और आपको यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट सी का मास यहाँ पर पूछा है। तो देखिए रिएक्शन हम ये करके देखेंगे। यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर NO2 है। इसका यहाँ पर मास दिया है 137 मिलीग्राम। ओके, इसका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। देखिए दोस्तों, तो फर्स्ट यहाँ पर ये जो आपका रिएक्टेंट है, ओके, यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3, यहाँ पर आपका NO2। तो सिंपल इन प्रेजेंस ऑफ T9HCl, ओके, NO2 का कन्वर्जन बेटा किस में हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट शिफ्ट फर्स्ट में, सेकंड में 21 को भी हुए हैं, 22 की एग्जाम में भी आए और 23 को भी ये पूछे गए हैं। यहाँ पर बन जाता है आपका NH2। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ए। ओके, अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ। ओके, तो यहाँ पर हम रिएक्शंस करेंगे। देखिए यहाँ पर किसके साथ करनी है, हमें ये करनी है एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो सिंपल यहाँ पर CH3 जैसे कि वैसा, यहाँ पर जो NH2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा NHCO सिंगल बॉन्ड CH3 में। तो बेटा ये प्रोडक्ट आपका बी आ जाएगा। फाइनली बी की रिएक्शंस आपको करनी है ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एसिड। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, देखिए ऐसा प्रोडक्ट आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलता है, ये CH3 जैसे कि वैसा, यहाँ पर NaCO CH3 और ब्रोमीन जो है यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर कार्बन के साथ ब्रोमीन बॉन्ड बना जाए। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है बेटा, और इस फाइनल प्रोडक्ट का आपको यहाँ पर पूछा है मास इन मिलीग्राम। तो इसका मास इन मिलीग्राम कितना आ जाएगा, 228, सिंपल 228 मिलीग्राम इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, मास आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आपको सिर्फ यहाँ पर रिएजेंट्स पता होने चाहिए और हर एक रिएजेंट्स का फंक्शन पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे है, कंपेयर द रेट ऑफ नाइट्रेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो नाइट्रेशन का रेट यहाँ पर पूछा गया है आपको। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट है, ओके, ये है आपका एनिसॉल। तो इसमें क्या होता है बेटा, देखिए पीएच जो है किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, OMe के साथ। ओके, और यहाँ पर जो OMe है बेटा ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है और यहाँ पर ये शो करता है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पर नाइट्रेशन रिएक्शन का रेट जो है सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा, तो A शो करेगा। तो A कहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, देखिए A यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, एलिमिनेशन मेथड आपको यहाँ पर यूज़ करना है बेटा। देखिए उसके बाद नाइट्रोबेंजीन। अब NO2 जो ग्रुप है बेटा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पर इफेक्ट कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद ऑर्डर किसके आ जाएंगी, ए के बाद आ जाएगा बेटा यहाँ पर बी जो है ये आ जाएगा आपका लास्ट में, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाला बी जो है वो आ जाएगा बेटा लास्ट में। तो बी लास्ट में कहाँ पर है, ऑप्शन सेकंड में है। और क्लोरोबेंजीन जो है ये यहाँ पर आ जाएगा सेकंड पोजीशन में। तो यहाँ पर ऑर्डर कैसे आ जाएगी, A इज ग्रेटर देन C एंड C इज ग्रेटर देन B। ये नाइट्रेशन की ऑर्डर यहाँ पर आ जाएंगे। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा बेटा ऑप्शन 2। ओके, ऑप्शन यहाँ पर 2 आ जाएगा।
ए इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपाउंड्स डू नॉट गिव टोलन टेस्ट। अब यहाँ पर टोलन टेस्ट को नहीं देता। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंपाउंड इन ऑप्शन ए एंड कंपाउंड इन ऑप्शन बी आर एसिटल्स। ये दोनों कंपाउंड्स बेटा, ये दोनों कंपाउंड जो है ये है यहाँ पर एसिटल्स। और एसिटल्स यानी कि क्या होता है, डू नॉट हैविंग एनोमेरिक हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, डू नॉट हैविंग एनोमेरिक हाइड्रोक्सी ग्रुप। और इसलिए ये दो बंदे टोलन टेस्ट नहीं देते। ओके, ए एंड बी। तो ए एंड बी कहाँ पर नजर आया आपको ऑप्शन में, देखिए ए एंड बी कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो ये इसका सही आंसर है, अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या पूछा गया है, देखिए दोस्तों। अगेन सीक्वेंस रिएक्शन, एक्स पहचानना है आपको। एक्स का अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्शंस करते हैं, ए मिलता है, ए की KOH के साथ Br2 के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म NaOH, हमें मिलता है यहाँ पर बेंजिल आइसोसाइनेट। तो एक्स क्या होगा बेटा, एक्स यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो सिंपल यहाँ पर देखिए एक्स जो है हमारा क्या हो सकता है, तो ऑप्शन जो हमारा 3 है ये हम ट्राई करते हैं। देखिए CH2 यहाँ पर COOH, ये अगर हम लेते हैं। ओके, अब इसकी अगर रिएक्शन बेटा अमोनिया के साथ अगर हम करते हैं, ओके, NH3 के साथ डेल्टा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये प्रोडक्ट आ जाएगा आपको यहाँ पर CH2 और COOH का कन्वर्जन CONH2 में हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करना है, इसकी रिएक्शंस करनी है आपको KOH के साथ, ओके, प्लस Br2 एंड डेल्टा। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल ये जो प्रोडक्ट है कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर दिखाई देगा। CH2 NH2, ब्रोमीन क्या करेगा, CO को यहाँ से निकाल देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये प्रोडक्ट आपको बेंजील अमाइन यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, उसके बाद बेंजील अमाइन की रिएक्शंस करने किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आता है बेटा बेंजील आइसोसाइनेट प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट होगा वो ऑप्शन यहाँ पर सी आ जाएगा। ओके बेटा, जिसको सीक्वेंस रिएक्शंस यूज करना आते हैं, कॉन्सेप्ट लगाना आते हैं, उन बच्चों के ये मार्क्स 100% कन्फर्म हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, हाइड्रोकार्बन्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है आपको, ओके, ब्यूटाइन दिया है। ओके, टू ब्यूटाइन, इसकी रिएक्शंस, इसका रिडक्शंस हो रहा है किसके साथ, पैलेडियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा हमने क्लासरूम में पढ़ा है कि जब अल्काइन का रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आ जाएगा बेटा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा आपका सिस एंड 2-ब्यूटाइन, यानी कि अल्काइन का रिडक्शन अगर होता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, प्रोडक्ट हमको मिलता है यहाँ पर ट्रांस। प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, ट्रांस। तो ये दो प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। यहाँ पर फर्स्ट दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ X इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ Y। अब यहाँ पर सिस 2 ब्यूटीन आ जाएगा प्रोडक्ट में। ओके, सिस 2 ब्यूटीन और यहाँ पर ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, बॉइलिंग पॉइंट Y का यानी कि ट्रांस का ज़्यादा होता है सिस से, तो ये गलत है बेटा। ओके, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ट्रांस से, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, उसके बाद देखिए डायपोल मोमेंट ट्रांस की ज़्यादा होती है X से, गलत बेटा, X की ज़्यादा होती है Y से, यानी कि सिस की ज़्यादा होती है Y से। सिस एंड ट्रांस आर स्टेरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये स्टेटमेंट है बेटा करेक्ट आपका। ओके, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेरियो आइसोमर्स है ये दोनों
एक दूसरे के स्टेरियोआइसोमर से। लास्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस ग्रेटर देन वाई, नो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस, ये यहाँ पर से। तो अबाउट ये 2 ब्यूटाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा एक्स एंड वाई आर स्टेरियोआइसोमर्स ऑफ ईच अदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखिए। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया इन्होंने। क्या दिया है यहाँ पर, फर्स्ट स्टेटमेंट, sublimation is purification technique that used separate those solid substance which changes from solid to vapor state without passing through liquid state। बेटा ये हमने क्लासेस में भी पढ़ा है और आपने 9th 10th में क्लास में भी ये पढ़ा होगा। वह सब्लिमेशन रिएक्शन जो होती है सेपरेट करती है और विदाउट थ्रू द लिक्विड स्टेट। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 कहाँ पर करेक्ट आ रहा है देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, तो ये यहाँ पर रॉन्ग बन गया। ये हो सकता है, ये रॉन्ग हो गया और ये भी आंसर यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ओके, उसके बाद क्या है यहाँ पर सेकंड वाला, इफ एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिड्यूस, अगर हम एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये भी बात यहाँ पर 100% सही है बेटा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर कम होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। अगेन रिएक्शन पूछी है, दी गई है। ओके, अब यहाँ पर रीजेंट पूछा है बेटा, रीजेंट पूछा है कि रीजेंट क्या हो सकता है। अब इस रिएक्शन में देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, रिएक्शन हम देखेंगे तो ये जो रिएक्टेंट है हमारा, ओके, यहाँ पर ये Br, यहाँ पर CH और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3। ओके, ये कन्वर्ट, इसकी रिएक्शंस अगर मैं सोडियम इथॉक्साइड के साथ करता हूँ यानी OAT के साथ, तो क्या होता है, सिंपल यहाँ से ब्रोमीन चला जाता है बेटा। किसके साथ चला जाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ, और आपको यहाँ पर ये अल्किन, सब्स्टिट्यूटेड अल्किन दिखाई देगा। ओके, ये फर्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसकी अगर मैं B2S6 के साथ रिएक्शन करता हूँ, बोरेन के साथ अगर इसके रिएक्शंस करता हूँ आफ्टर हाइड्रोलिसिस, तो बोरेन क्या करता है, जो अल्किन का कन्वर्जन करता है बेटा अल्कोहल। तो यहाँ पर देखिए ये 1 और ये 2, तो यहाँ पर 1 2 यहाँ पर अल्कोहल बन जाता है बेटा। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और यहाँ पर आपका बन जाता है अल्कोहल। अब अगेन अल्कोहल पर अगर जोन्स रिएजेंट यानी कि क्रोमियम ऑक्साइड की रिएक्शंस करते हैं, ओके, जोन्स रिएजेंट पर क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट स्टेप, CrO3 के प्रेजेंस में क्या होता है, अल्कोहल कन्वर्ट होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये ऐसा प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट आपको मिल जाए। तो रिजेंट्स कौन कौन से यूज़ किए हैं हमने बेटा, रिजेंट कौन कौन से, तो पहला रिजेंट हमने सोडियम इथॉक्साइड यूज़ किया है। तो सोडियम इथॉक्साइड कहाँ नज़र आया आपको, फर्स्ट ऑप्शन में है, लास्ट ऑप्शन में है। तो यहाँ पर सिंपल ये सेकंड वाला ऑप्शन और थर्ड वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। ओके, उसके बाद देखिए सेकंड कौन सा रिएजेंट यूज़ किया हमने, बोरेन एंड वाटर मॉलिक्यूल। बोरेन एंड वाटर मॉलिक्यूल फर्स्ट में है, फोर्थ में नहीं। ओके, और लास्ट में हमने यूज़ किया है जोन्स रिएजेंट। तो यहाँ पर जो रिएजेंट है, ये 3 रिएजेंट इस रिएक्शन में यूजफुल होती है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, बहुत आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, अब यहाँ से चालू होता है बेटा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्या पूछा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन यहाँ पर बेटा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड एल्यूमिनियम एज वेल एज सिलिकॉन इज। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, in general on moving from left to right in the periodic table, okay, left to right in the
पीरियोडिक टेबल आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है इंक्रीज होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी आ जाएंगी, तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बेटा यहाँ पर क्लोरीन की, ओके। और सबसे कम किसकी आ जाएंगी, तो सिंपल है एल्यूमिनियम की सबसे कम आ जाएंगी। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पर नज़र आ रहा है, देखिए क्लोरीन सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम सबसे कम, ये फर्स्ट ऑप्शन, क्लोरीन सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम सबसे कम, क्लोरीन ये तो गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो क्लोरीन की ज़्यादा है आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू फॉस्फोरस की ज़्यादा है एज कंपेयर टू सल्फर की ज़्यादा है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी जो होंगी वो होंगी क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी पर क्वेश्चंस पूछे गए जा रहे हैं, हर एक शिफ्ट में इस पर क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आप देख कर जाइए जरूर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, द करेक्ट बॉन्ड एंगल इन द कंपाउंड विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। द करेक्ट बॉन्ड एंगल्स इन द कंपाउंड हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स किस में आते हैं, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर निकालता हूँ तो सिंपल यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन आ जाएगा सेंटर में, ओके, और इस नाइट्रोजन पे ये है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब इसके साथ जो फ्लोरीन है मैं ऐसा यहाँ पर शो करता हूँ अलग कलर से, ये फ्लोरीन फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड फ्लोरीन, ओके। अब यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये 2 4 6, इसके पास ये 2 4 6, आगे यहाँ पर 2 4 और 6, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो नाइट्रोजन के सराउंडिंग एटम है वो सराउंडिंग एटम जो होते हैं, ये सराउंडिंग एटम जो है ये फ्लोरीन है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है बहुत ज़्यादा। फ्लोरीन ये बंदा जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर नाइट्रोजन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अगर आता है तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू द हाइयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम्स स्मॉलर द बॉन्ड एंगल, और इसके वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये कम आ जाएगा, और ये बॉन्ड एंगल जो है सबसे कम कहाँ पर नज़र आ रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 102 डिग्री ये बॉन्ड एंगल यहाँ पर बनाएगा, ओके। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, 102 डिग्री का एंगल किस में होता है, सबसे कम नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ओके। चलिए यानी F3 में होता है, और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगे बेटा इसकी sp3 आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 13 ग्रुप एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। बेटा 13 ग्रुप एलिमेंट्स की यहाँ पर बात की गई है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 13 ग्रुप एलिमेंट्स की बात आती है तो फर्स्ट डे हम यहाँ पर 13 ग्रुप यहाँ पर लिखता हूँ मैं, कौन कौन से 13 ग्रुप है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बेटा मैंने जब आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लासरूम में पढ़ाया तो हर एक चार्ट आपको अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है क्लासरूम में। तो यहाँ पर देखिए हमने तो यहाँ लिख दिया है यहाँ पर ग्रुप। तो यहाँ पर फर्स्ट एटॉमिक रेडियाई की ऑर्डर की बात अगर हम करते हैं, एटॉमिक रेडियाई मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भैया एटॉमिक रेडियाई की ऑर्डर कैसी होती है, तो बेटा सबसे थैलियम जो है इसके रेडियाई ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इंडियम, इंडियम का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है गैलियम से, और गैलियम का ज़्यादा होता है बोरॉन से। उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी की ऑर्डर मैंने आपको बताई थी कि थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, बोरॉन की ज़्यादा है एज कंपेयर टू थैलियम, थैलियम की ज़्यादा है एज कंपेयर टू गैलियम, एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम एंड एज कंपेयर टू यहाँ पर इंडियम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब बात करते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बेटा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन बताएगा, बोरॉन बताएगा, उसके बाद थैलियम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम। और हमने एक ऑर्डर भी देखी है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की,
ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर कैसी होंगी, तो बोरॉन का ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिनियम से, थैलियम से, ओके, इंडियम से एंड गैलियम से। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का क्या है बेटा, बोरॉन की ज़्यादा है एल्यूमिनियम से, गैलियम से, इंडियम से एंड थैलियम से। आप देखें कि यहाँ पर ये अगर आपको पता है, ओके, जो आपको एनसीईआरटी में चार्ट दिए है वो चार्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है क्या डाउन टू ग्रुप? नहीं सर, नहीं हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये यहाँ पर ये गलत हो गया। साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, देखिए साइज इंक्रीज हो रही है क्या डाउन द ग्रुप? नहीं, साइज यहाँ पर डिक्रीज नहीं हो रही है डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर ये जो बी जो है ये भी यहाँ पर गलत हो गया। सी की तरफ चलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नहीं, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पर डी देखिए, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बोरॉन इज मैक्सिमम, सही बात है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बोरॉन का सबसे ज़्यादा है अमंग ऑल द एलिमेंट्स इन हिज ग्रुप, तो डी करेक्ट है। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ बोरॉन इज मैक्सिमम, सही बात है, ई भी करेक्ट है। तो यहाँ पर डी और ई वाले ये दो करेक्ट है स्टेटमेंट, तो डी एंड ई आर करेक्ट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ बोरॉन मैक्सिमम, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन इज मैक्सिमम, अदर्स आर रॉन्ग। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो। अब ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ CO2 ऑक्सिलेट आयन दिया है 3 नेगेटिव एंड Cr ऑक्सिलेट आयन के साथ फॉर ईच कॉम्प्लेक्स एज्यूम डेल ओ की वैल्यू ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से। ओके, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में बात करते हैं हम, तो यहाँ पर 3d6 में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी जो स्प्लिटिंग है बेटा T2G और EG, आप सभी को पता है कि भैया ये T2G और ये होता है यहाँ पर EG। तो T2G में ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये बंदे सब पेयरिंग में आ जाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर 4 5 एंड 6। ओके, वेट अ मोमेंट, यस, यहाँ पर 6। ओके, तो इसकी अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देखते हैं आप, ओके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको -2/5 से इंटू होता है ये डेल ओ। ओके, आप चलिए क्रोमियम की तरफ चलते हैं। क्रोमियम +3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस 3d3, अगेन यहाँ पर T2G एनर्जी लेवल्स, EG एनर्जी लेवल्स, तो T2G में आ जाएंगे आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कितना आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कीजिए -2/5 डेल ओ। अब इसको आपको कंपेयर करना है, रेशो निकालना है, तो -2/5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये 6/3 आ जाएगा, 6/3 एंड 6/3 आप सभी को पता है कितना होता है बेटा, 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप में पूछा गया, तो सिंपल आपको टाइप करना था 2। ओके, चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछा गया था क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, कोबाल्ट के साथ ब्रोमीन है और कोबाल्ट के साथ क्लोरीन है। आप देखिए, ब्रोमीन एब्जॉर्ब्स, ब्रोमीन वाला कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करता है लेसर एनर्जी देन क्लोरीन से। ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है या गलत है, ये बताना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्लोरीन जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्लोरीन जो लिगैंड है इसकी पावर जो है ये ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। तो यहाँ पर ब्रोमीन जो एब्जॉर्ब रेडिएशंस करेगा वो कम करेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट कहाँ पर करेक्ट आ रहा है, यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट, ये तो रॉन्ग, ये भी रॉन्ग हो गया। ओके, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या दिया है आपको, क्लोरीन वाला कॉम्प्लेक्स
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा बताएंगे एज कम्पेयर टू ब्रोमीन। सिंपल सी बात है ना, अगर आपका स्प्लिटिंग ज़्यादा होता है तो ये बात सही है कि जो लिगैंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है ये यहाँ पर स्प्लिटिंग जो है यहाँ पर ज़्यादा करता है, तो ये स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर अगेन बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए अभी तक इस सेशन में, मॉर्निंग शिफ्ट में, जो कि आज हुआ है 23 जनवरी में। अब यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर निकेल डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइम, ये कंपाउंड से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है अबाउट निकेल डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइम्स। ओके, देखिए क्या है, इट इज़ अ रेड कलर्ड कंपाउंड, ये रॉन्ग। मैंने आपको निकेल जब डीएमजी से रिएक्ट होता है तो मैंने आपको क्लासरूम में और हमारे टेस्ट में भी बताया था कि भैया यहाँ पर चेरी रेड कलर मिलता है, चेरी रेड कलर मिलता है बेटा, चेरी रेड कलर। तो ये रेड कलर नहीं होता, ये कौन सा कलर बताता है, चेरी रेड कलर बताया था। तो ये जो है जिस ऑप्शन में आपको ए दिखाई दे रहा है बहुत आसान है, वो एलिमिनेट कीजिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। आंसर क्या आ जाएगा आपको, सेकंड आंसर आ जाएगा 2 सी। देखिए अब बी तो यहाँ पर ए तो रॉन्ग है, ओके, ए तो यहाँ पर कैंसिल हो गया। बी क्या है, इट इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर एट pH 9, सही बात है बेटा, सही बात है। सेंट्रल मेटल आयन हैज़ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, यस, जब हम निकेल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो 2 यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन निकेल शो करता है, सही बात है। उसके बाद इट हैज़ 4 5 मेंबर मेटल कंटेनिंग रिंग्स, करेक्ट, वेरी। ये यहाँ पर बी सी डी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, अदर स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, बी सी एंड डी आर द करेक्ट वन। ओके बेटा, नेक्स्ट फॉलो, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लो, कॉन्सेप्ट यहाँ से पूछ रहे हैं। चलिए आगे एक क्वेश्चन क्वांटम से है, क्वांटम केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं हम क्या दिया है यहाँ पर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग 2 गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, कंडीशन में क्या है, एन की वैल्यू 5 दी है और एम एल की वैल्यू -1 दी है। सेकंड में एन की वैल्यू 4 दी है और एल की वैल्यू दी है 2, एम एल की वैल्यू 1, एम एस की स्पिन की वैल्यू दी है यहाँ पर 1/2। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, एन अगर आपका 5 है तो सीधी सी बात है बेटा, एल क्या आ जाएगा 0, 1, 2, 3 एंड 4 आ जाएगा, सिंपल। और यहाँ पर कौन से ऑर्बिटल ये शो करते हैं, तो बेटा एस पी डी एफ, ये 4 ऑर्बिटल शो करते हैं। और ये 4 ऑर्बिटल जो है इलेक्ट्रॉन्स कितने दे सकते हैं, यहाँ पर 8। तो 8 कहाँ पर नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। ऑर्डर यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर द रॉन्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके बेटा, अब ये जो क्वेश्चन है आपके, ये है आपके फिजिकल केमिस्ट्री से, फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। देखिए न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है ये, क्या दिया है यहाँ पर उन्होंने, देखते हैं हम। ओके, 25 ml 0.1 molar barium hydroxide react completely with HCl. Find weight of HCl in milligram required. तो यहाँ पर ये रिएक्शंस क्या है बेटा कि भैया बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है ये रिएक्ट हो रहा है HCl के साथ, हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेरियम क्लोराइड सर, और बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको 2H2O। सिंपल सी बात है। आप यहाँ पर देखिए कि बेरियम हाइड्रोक्साइड 25 ml है
उसको मिलीमोल में करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा इसको 2.5 मिलीमोल। ओके, अब यहाँ पर विथ HCl। ओके, अब यहाँ पर HCl जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 मिलीमोल, 5 मिलीमोल। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है वेट ऑफ HCl, तो सिंपल वेट ऑफ HCl क्या आ जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, HCl का कितना है मोलर मास 36.5, इट बिकम्स 182.5 मिलीग्राम। ओके, 182.5 और नियरेस्ट इंटीजर में आपको वहां पर सिर्फ टाइप करना था कि भैया आंसर क्या आ जाएगा आपका 182, सिंपल 182। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, ग्राफ दिया है, आप सीधी सी बात है कि ये ग्राफ जो है डिक्रीज हो रहा है, तो सिंपल है कि भैया ये रिएक्शन आपको दी है जीरो ऑर्डर वाली। फॉर गिवन जीरो ऑर्डर रिएक्शन AB गैस इज equilibrium with A gas plus B gas, the graph is given for decomposition of AB, find half life period in minutes। ओके, चले आप देखिए दोस्तों, रिएक्टेंट जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB एट इनिशियल स्टेट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB आफ्टर टाइम t, ये आता है आपका KT। ओके, अब AB0 कितना दिया है आपको, फाइनल टाइम कितना दिया है आपको 0.60। ओके, 0.60 ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है। ओके, सॉरी नॉट अ टाइम, इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन, टाइम जो है यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है। तो 0.60 माइनस कीजिए आफ्टर टाइम t के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है बेटा इसका 0.55 के, और यहाँ पर टाइम जो है ओके t जो है यहाँ पर कितना है, तो t जो है यहाँ पर हम लिखेंगे 100। ओके, क्योंकि यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है 200 माइनस 100 100 आ जाएगा। ओके, 0.60 माइनस 0.55, तो k अगर हम सॉल्व करते तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -4। और आपको यहाँ पर नेक्स्ट पूछा है कि बेटा हाफ लाइफ पीरियड क्या है। ओके, t हाफ फार्मूला क्या है आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB एट इनिशियल स्टेज डिवाइडेड बाय 2K। तो सिंपल AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर 0.60 दी गई है डिवाइडेड बाय 2, और K की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बेटा तो ये बनता है आपका 600, ये आ जाएगा सेकंड में, और इसका मिनट में अगर करना है तो सिंपल सी बात है 60 से डिवाइड कीजिए, ये बन जाएगा आपका 10। तो सिंपल आपको वहाँ पर टाइप करना है इंटीजर में कि भैया इसका आंसर जो है 10 आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स से। फॉर द फॉलोइंग चेंज H2O liquid, it gives H2O gas 5 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको पूछा गया है। बेटा देखिए क्या होता है यहाँ पर। ओके, फर्स्ट यहाँ पर जो है आपका जो पानी है ये लिक्विड स्टेट में है और इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। इसको हीट करने के बाद ये जाएगा गैसियस में और टेम्परेचर यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 5 डिग्री से लेकर टेम्परेचर हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो सिंपल सी बात है बेटा। ओके, थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो जो हीट है ओके, जो हीट है, हीट यानी कि यहाँ पर क्या दिया है आपको Q, जो हीट है ये क्या हो रही है यहाँ पर पॉजिटिव हो रही है। तो Q कहाँ पर पॉजिटिव है, ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 3 में है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 और 2 एलिमिनेट कीजिए। यस, एलिमिनेशन यहाँ पर यूज होता है बेटा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या लगाना है आपको यहाँ पर कि वर्क डन जो होता है यहाँ पर। ओके, वर्क डन जो होगा यहाँ पर कैसा होगा, तो वर्क डन हो रहा है यहाँ पर नेगेटिव बेटा, वर्क डन यहाँ पर आ जाएगा
नेगेटिव, तो W नेगेटिव कहाँ पर है, यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर नेगेटिव है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव में आ जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3, Q पॉजिटिव, W नेगेटिव एंड डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बाइनरी मिक्सचर से पूछा गया है। चूज द करेक्ट ग्राफ फॉर द मिक्सचर्स ऑफ द वोलाटाइल लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड यहाँ पर एसीटोन, CH3 डबल बॉन्ड O यहाँ पर है बेटा CH3। क्या होता है यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो मिक्सचर है CH2 एंड एसीटोन का, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ओके, ये बताता है आपका पॉजिटिव डेविएशन। ओके, तो यहाँ पर P0 CH2 ये बड़ा होता है P0 एसीटोन से। तो कौन सा ग्राफ यहाँ पर सही आ जाएगा, तो ऑप्शन सी वाला जो ग्राफ है, देखिए दोस्तों PCH2 वाला जो ग्राफ है, ओके, ये जो है ग्राफ, ये यहाँ पर इसका सही इंडिकेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सेल दिया गया है और यहाँ पर पूछा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ द सेल, कौन बढ़ाता है। तो यहाँ पर आपको नस्ट इक्वेशन सभी को पता है। ओके, तो बेटा यहाँ पर देखिए रिएक्शन देखते हैं क्या है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्लोरीन नेगेटिव प्लस Ag सॉलिड, ओके, प्लस Fe3 पॉजिटिव आयन, रिएक्शंस होने के बाद आपको मिलता है Fe2 पॉजिटिव प्लस AgCl, ये यहाँ पर रिएक्शन है। तो सिंपल सी बात है कि ई सेल जो होता है बेटा, इसका फार्मूला क्या है, E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 1 इंटू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe इंपॉर्टेंट है न्यूमरेटर में, और नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट बात जो है क्या है कि यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो जो बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3 EMF आल्सो इंक्रीजेस, ये अगर बंदा इंक्रीज होता है जो कि नीचे दिया गया यहाँ पर, ओके, EMF यहाँ पर दिखता है, ये अगर इंक्रीज होता है तो ये भी इंक्रीज होता है। तो ये 2 जो है ये सही है, जहाँ पर 2 है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 1 4 5 है, ये गलत, 3 4 5 गलत, 1 3 5 गलत, सही आंसर क्या आ जाएगा 2। देखिए थर्ड क्या दिया है, बाय डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो ये बंदा बढ़ जाता है, सही बात है। ओके, एंड बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl, सही बात है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ने के बाद EMF जो है सिंपली सी बात है EMF यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अगेन यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैंने कल के लेक्चर्स में भी आपको बताया था। कल के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जब हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस पर टोटल एनर्जी पर क्वेश्चन था। अब यहाँ पर सिंपल आपको पेयरिंग में पूछा गया है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मैच हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस फॉर द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बेटा, टोटल एनर्जी En फार्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन स्क्वेयर EV, ओके, इलेक्ट्रॉन होल। तो सिंपल यहाँ पर पूछा है, फर्स्ट चेक करते हैं थर्ड ऑर्बिट में, तो E थर्ड इक्वल्स टू -13.6। यहाँ पर देखिए लिथियम के लिए जेड बनता है 3, एन बन जाता है 3, 3 का यहाँ पर स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 9, 9 बाई 9 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए -13.6 इंटू 1 EV, और बेटा 1 EV की वैल्यू कल के लेक्चर में आपको बताया है डिस्कशन करते समय, 1 EV जो होता है वो होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल।
आप देखिए, अब यहाँ पर E3 में क्या होता है, -13.6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल से। ये अगर कैलकुलेशंस करते हो तो आंसर आ जाएगा बेटा -2.179 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अब ये पॉइंट अगर हम राइट तरफ शिफ्ट करते हैं तो पावर जो है इंक्रीज हो जाएगा, -21.79 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये इसका आ जाएगा। तो थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम टू पॉजिटिव आयन में एनर्जी जूल पर एटम में कितनी आ जाएंगी, -21.6 इंटू 10⁻⁻19। तो बेटा जो फर्स्ट है वही यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ये यहाँ पर करेक्ट है। ओके, तो दोस्तों ये थे आज के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में आपको पूछे गए थे। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों एंड हैप्पी लर्निंग।